क्या आप जानते हैं कि इन 9 कीड़ों का घर में आना बेहद शुभ संकेत होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है कि ऐसे 9 प्रकार के जीव जंतु यदि आपके घर में आते हैं या हमारे घर के आसपास या हमारे घर के आसपास रहने लग जाते हैं, तो इससे हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है और हमारा नसीब चमकने वाला है। हमारे घर में खुशियां, सुख, समृद्धि आने वाला है। हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। ये 9 ऐसे जीव जंतु हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर ये 9 जीव जंतु हमारे घर में आकर रहने लग जाते हैं, तो ये समझ ले कि माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न है और ये 9 जीव जंतु हमारे घर में बेहद शुभ होते हैं। अगर ये 9 जीव जंतु आपके घर में आ जाए और आप इनकी पहचान न कर पाए, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके घर में ऐसे जीव जंतु आते हैं, तो यह आप सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जीवन में बुरा समय था, जो परेशानी आ रही थी, वह सब समाप्त होने वाली है और आपका अच्छा समय आने वाला है। तो आइए जानते हैं इन 9 कीड़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने चैनल अनंत शक्ति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। पहले नंबर पे चींटी। चींटी बहुत ही अच्छा शुभ संकेत लेकर आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है, यदि किसी व्यक्ति के घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर से आ रही, तो समझ लीजिए कि यह बहुत ही जल्दी आपके भाग्य आपका साथ देने वाला है और बहुत ही जल्द आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपके परिवार के सदस्य की तरक्की होने वाली है। अगर दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश कर दिखाई दे, तो समझ ले कि आपको कहीं से धन प्राप्त होने वाला है, आपकी तरक्की होने वाली है और हो सके तो आप इन चींटी आटा में चीनी मिलाकर अवश्य खिलाएं। चींटियों को रोज खाना डालना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपकी हर बाधाएं दूर होती है और तरक्की का मार्ग खुलता है। दूसरे नंबर पे कबूतर। दोस्तों, कबूतर माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अगर आपके घर में कबूतर आता है और आप उसे दाना खिलाते हैं, यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत होता है। कबूतर का आना माँ लक्ष्मी का ही संकेत होता है। अगर आपके घर, छत या बालकनी कहीं पे भी कबूतर आते हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत है। उसे रोज दाना खिलाइए, हर परेशानी ठीक हो जाएगी। तीसरे नंबर में छुछुंदर। तीसरा नंबर छुछुंदर। आपने छुछुंदर को तो देखा ही हो, यह रात के समय निकलती और यह एक चूहे की तरह दिखाई देती है, लेकिन चूहे से बड़ी होती है। अगर आपके घर में छुछुंदर का प्रवेश हुआ है, तो समझ जाए कि यह दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको समय बदलने से रोक सकता है। यह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आता है। जिस घर के अंदर छुछुंदर प्रवेश करता है, उस घर का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। छुछुंदर सुख समृद्धि लाने वाला होता है और यदि छुछुंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे, वह व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और उसके तरक्की में कोई बाधा नहीं आएगा। वहीं इसके उल्टा अगर चूहा आपके घर में प्रवेश कर गया है, यह बहुत ही परेशानी की बात है। चूहा जिस घर में भी रहता है, उस घर में दरिद्रता आ जाती है। चूहे को आप अपने घर से निकाल दे, लेकिन चूहे को मारे नहीं, यह गणेश जी का वाहन है। नेक्स्ट, भंवरा। जिस घर में भंवरा आ जाए, उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है। उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। यदि भंवरा आपके घर पर आता है और तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्य को चमकने का समय बहुत ही जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट, तितली। तितली जिस घर में आती है, वह घर बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। आपने देखा होगा कि तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत नजर आती है। ठीक उसी तरह तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियां लेकर आती है। जिस घर पर तितली आती है, उस घर के सारे परेशानी, दुख खत्म हो जाते हैं और उस घर में सुख समृद्धि आने लगता है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस बात अच्छे से वर्णन किया गया है। जब किसी व्यक्ति के घर में तितली आती है, उस घर का समय अच्छा होता है और उस घर में खुशियां आती है। इसलिए जब आपके घर में कोई तितलियां या बटरफ्लाई आए, तो उसे हमेशा शुभ संकेत लेकर ही आती है। नेक्स्ट, बिच्छू। घर में दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। जब बिच्छू घर में निकलता है, तो यह एक पीड़ा का संकेत होता है। समझ लीजिए कि यह आपके संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पीड़ा आने वाली है। लेकिन अगर आपको 2 बिच्छू एक लाइन में, यानी एक के पीछे एक, इस तरीके से लाइन बनाकर दिख जाए, तो समझ ले कि आपके घर में माता लक्ष्मी जा रही है और यदि यही लाइन बनाकर आपके घर में प्रवेश करते हुए दिखाई दे, तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही है। बिच्छू दुख और दरिद्रता का संकेत तो देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि माता लक्ष्मी आपके घर का आगमन करने वाली है या दूर होने वाली है। जिस बिच्छू को हम बात कर रहे हैं, वह सुनहरे रंग का होना चाहिए। नेक्स्ट, कछुआ।
कछुआ यदि आपके घर में आता है तो ये समझना चाहिए श्री हरि विष्णु जी के चरण आपके घर में पड़ने वाले हैं, क्योंकि कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में आता है। ये अगर जंगल से दौड़ता हुआ कछुआ आपके घर में आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में होने वाला है और उस घर का भाग्य बदलने वाला है। उस घर के भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। उस घर में परेशानी दूर होने वाली है। उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चले आते हैं। इसलिए कछुआ का घर में आना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यदि आपके जीवन में अगर यह जीव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो इसका ध्यान रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसलिए घर में कभी मकड़ियों का जाला नहीं रहने दे। मकड़ियों के जाला को तुरंत साफ करें। अगर आपके घर में मकड़ियों का जाला होंगे तो आपके घर की तरक्की का रास्ता रुक जाएगा। नेक्स्ट, छिपकली। छिपकली माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। बहुत से लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में छिपकली निकल जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए। आपको समझना चाहिए कि छिपकली का आना आपके घर में सुख समृद्धि आने का संकेत है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार अगर आपके घर में पूजा घर या आपको पूजा करते समय आसपास कहीं छिपकली दिखाई देता है तो यह संकेत बहुत जल्द ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत जल्द ही महालक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली। छिपकली शुभ संकेत लेकर आता है। अगर आपको 2 पूंछ वाली छिपकली दिखाई देते हैं तो समझ ले कि बहुत जल्द ही शीघ्र ही आपका भाग्योदय होने वाला है और छिपकली माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए इसे छिपकली को कभी मारे ना। अगर आपको छिपकली से डर लगता है तो आप चाहते हैं कि आप ही आपके घर से निकल जाए तो आप उन्हें थोड़ा सा डरा कर भगा सकते हैं, लेकिन छिपकली को भूलकर भी नहीं मारना चाहिए।